वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास का टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड फॉर्म ऑफ कंपाउंड है। आज हम लोग नाइट्रिक एसिड में पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड से। First method of preparation is laboratory or lab method. In the laboratory, nitric acid is prepared by heating potassium nitrate or sodium nitrate and concentrated sulfuric acid. तो पोटेशियम नाइट्रेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिला करके हीट किया जाए तो लैब में नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन किया जा सकता है, और साथ में पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का भी फॉर्मेशन होगा। या फिर अगर सोडियम नाइट्रेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला करके हीट किया जाए तो भी नाइट्रिक एसिड रिलीज़ होगी, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा, और साथ में सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का भी फॉर्मेशन होगा। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रिक एसिड को जिस मेथड के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है उसका नाम है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। ऑन कमर्शियल स्केल, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवर्ल्ड्स प्रोसेस which is based upon the catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen। तो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन का पहला स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर के फाइनली नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर पर। तो नाइट्रिक एसिड एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लानर मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। नाइट्रिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, या ये कह दें कि नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी 1 होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में इसके पास एक रिप्लेसेबल H+ आयन है, इसीलिए ये एक मोनोबेसिक एसिड कहलाता है, या इस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। नंबर 1, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस लिक्विड while impure is yellow due to the presence of dissolved oxides of nitrogen। तो प्योर फॉर्म में नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, लेकिन इम्प्योर फॉर्म में डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स की वजह से इसका कलर येलो हो जाता है। सेकेंड इज नाइट्रिक एसिड boils at 355.6 Kelvin and freezes at 231.4 Kelvin। तो नाइट्रिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन। थर्ड इज इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स एजियोट्रोप, दैट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच कंटेन्स 68% नाइट्रिक एसिड and 32% water by mass। This mixture boils at 394 Kelvin। तो नाइट्रिक एसिड वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है और एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है जिसे एजियोट्रोप कहते हैं। इस मिक्सचर में 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर होता है। ये मिक्सचर बॉयल करता है 394 केल्विन पर। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट्स और आयनाइजेज इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, वो है आपका H+ और NO3- आयन।
तो H+ आयन रिलीज़ करने की वजह से ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ ही बेसिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और अमोनिया को न्यूट्रलाइज करके इनके रेस्पेक्टिव नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करके कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और अमोनिया को न्यूट्रलाइज करके अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस इट डिकम्पोजेस टू यील्ड नेसेंट ऑक्सीजन। तो नाइट्रिक एसिड चाहे कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो या डाइल्यूट फॉर्म में हो, डिकम्पोज करने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके उनके रेस्पेक्टिव एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा और खुद डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बहुत सारे कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक सल्फेट में और खुद अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है। जैसे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड कंपाउंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड इज द एक्शन ऑन मेटल्स। नाइट्रिक एसिड सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये दो मेटल्स को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और मेटल्स के साथ ये एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट मेटल इज जिंक, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा मेटल है कॉपर, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के यूजेस के बारे में। नंबर 1, नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। तो नाइट्रिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किया जाता है। थर्ड इज इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स सच एज TNT दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलुएन, पिक्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ एक्सप्लोजिव बनाने में भी किया जाता है। फोर्थ यूज इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वा रीजिया। इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड
सिल्वर। एक्वा एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन किया हुआ रहता है 1:3 रेशियो में। यह मिक्सचर यूज़ किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। फिफ्थ यूज इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, डाई, मेडिसिन, आर्टिफिशियल सिल्क एक्सेट्रा। तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ परफ्यूम बनाने में, डाइज बनाने में, मेडिसिन बनाने में या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इन सारे रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन्हीं कंपाउंड्स से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 का सेकेंड एलिमेंट यानी कि फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ओके, थैंक यू।